स्टूडेंट्स, तो 60,000 स्टूडेंट्स का डेटा यहां पर सामने है और 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, यानी कि आपके पास लगभग आधे स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है। और इस आधे स्टूडेंट्स के डेटा से बहुत ज्यादा चौंकाने वाले फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर हम इन डेटा की बात करें तो एवरेज जो मार्क्स हैं क्वालिफाइड, देखिए 63,000 स्टूडेंट्स के डेटा में से 40,000 बच्चे पास हुए हैं, यानी कि 23,000 स्टूडेंट्स फेल हुआ है उन 60,000 स्टूडेंट्स में से, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस स्टूडेंट्स हैं। ये जो जिन लोगों ने एकदम से अपनी आंसर की आते ही चेक की हैं, इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट सीरियस थे। और सीरियस स्टूडेंट में ही आप लोग अगर डेटा देखें तो यहां पर टोटल क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हुए हैं वो 40,335 स्टूडेंट्स हुए हैं। और डेटा कितना था टोटल, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को यहां पर टोटल डेटा भी दिखा देता हूं। तो टोटल डेटा था 63,000 स्टूडेंट्स का, 62,999, यानी कि 63,000 स्टूडेंट्स का डेटा था। और इस डेटा में हम सिर्फ उस डेटा की बात करना चाहते हैं जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, क्योंकि जो लोग क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उनके डेटा से ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। कहां पर डिफरेंस आने की संभावना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों का पॉइंट में या एक आध नंबर आगे पीछे है और उनका ट्रेड के अंदर, क्योंकि ट्रेड में ही बच्चा फेल हुआ है, उनके ट्रेड में जो मार्क्स हैं वो मान लेते किसी के 25 नंबर है, किसी के 26 ही नंबर है, लेकिन 26.25 नंबर नहीं है। ऐसे बच्चों को जिनके 1.33 मार्क्स रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से यहां पर गलत आ गए हैं, अगर उनका क्वेश्चन सही हुआ, यानी कि फाइनल जब आंसर की आएगी, अभी आपकी आंसर की आई है, अब बच्चे ऑब्जेक्शन डालेंगे, उस ऑब्जेक्शन के बाद जो आप लोगों को बताएगा रेलवे कि भाई साहब क्या सही है क्या नहीं, और अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं उसमें बस थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। बाकी इन 62,000 यानी कि 62,999 में से टोटल जो बच्चे हैं वो कुल आप लोगों के सामने है 40,000 बच्चा पास हुआ है। इससे निकल के रिजल्ट ये आ रहा है कि लगभग 63,000, वो 63% डेटा है ये। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे 63,000 का 40,000 बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग 63 के आसपास आएगा परसेंटेज, यानी कि 63% बच्चा क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। और ये तो सीरियस बच्चों का है। जिन्होंने नहीं चेक किया वो कैसे बच्चे हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो या तो उनको मालूम ही है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है, या ऐसे बच्चे हैं जो सीजीएल वाला बच्चा है जिसकी ट्रेड की तैयारी नहीं है, उसको मालूम है कि इतना ज्यादा कोई संभावना नहीं है। तो आप ये समझ के चलिए, अगर 63,000 की ही बात करें, वो 63% की बात करें, तो हमारे पास 1.5 लाख बच्चा पेपर दिया है। लगभग बात करते हैं कितने बच्चों की, यहां पर आपके पास 10,970 पोस्ट थी 9,970, बाद में 1,000 बढ़ी, 10,970 पोस्ट हैं। मल्टीप्लाई बाई 15 करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मोटा मोटा आप लोगों के पास जो आएगा 1,65,000 के आसपास आएगा, जिसमें से 1.5 लाख बच्चों के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। और इस 1.5 लाख में से साइको के लिए चाहिए कितना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी 11,000 वैकेंसी का 8 गुना बच्चा चाहिए, यानी कि 88,000, यानी कि मोटा मोटा 90,000 बच्चा हमें कितना चाहिए, 90,000 बच्चा चाहिए। अगर साइको के लिए इन्हें 90,000 बच्चा चाहिए तो 11 × 88, 8 गुना बच्चा चाहिए, यानी कि लगभग 88,000 बच्चा चाहिए। हम उस 88,000 को भी छोड़ देते हैं, हम सीधी बात कर रहे हैं कि भाई साहब 90,000 बच्चा इसे चाहिए, मोटा मोटा हम मान रहे हैं, या 85,000 मान लो, जो आपको उचित लगे। अगर 90,000 बच्चा चाहिए, पेपर दिया 1.5 लाख ने, और 63% का रेशियो आ रहा है, और जब बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स वोट कर देंगे, यानी कि सब अपने आंसर की देख लेंगे, तो ये गिर के 110% बता रहा हूं मैं, ये गिर के 55% के आसपास आ जाएगा। क्योंकि जिन्होंने चेक नहीं किया है ना, वो देखिए, अब मान लेते हैं आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप ऐसे होंगे कि चेक नहीं करेंगे, आप तो जरूर से चेक करेंगे, क्योंकि आपको उत्सुकता होगी कि मेरा तो होना ही है। कौन चेक नहीं करता है, जिसके कम नंबर है या कहीं बिजी है कोई बच्चा। ज्यादातर वही लोग चेक करने के लिए उत्सुक रहते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। तो अब अगर इसे 60% में माना जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 1.5 लाख का अगर 60% निकालते हो तो 90,000 आता है। 1.5 लाख का 60%, यानी कि जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप, इस ओवरऑल डेटा से यह पता चलता है कि जितने भी बच्चे ट्रेड पास हो रहे हैं,
उन सबके साइको में चांस है 100%। लेकिन क्या ये बात सही है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ओवरऑल रिजल्ट निकलता तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती, लेकिन क्योंकि रिजल्ट जो आता है वो जोन वाइज आता है, इसलिए ज्यादातर जोन में आपको यह देखने को मिलेगा कि जिस बच्चे की ट्रेड क्वालिफाई हो गई है उस बच्चे को साइको का एग्जाम में ले लिया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर वैकेंसीज बहुत कम रहती हैं, तो आप ये लिख लीजिए कि वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर कट ऑफ जाएगी और अच्छी खासी कट ऑफ जा सकती है। अब आप कहोगे कि भैया एवरेज मार्क्स ही 65 है, तो आप कैसे कह रहे हो कि कोई बच्चा जो पास होने वाला है वो भी ले लिया जाएगा? देखिए, एवरेज मार्क्स किस चीज को दर्शा रहा है? एवरेज मार्क्स दिखा रहा है कि भाई साहब इतना जो बीच वाला बच्चा है लगभग उसके इतने मार्क्स हैं, बाकी के सबके इनके ऊपर वाले मार्क्स हैं। इस चीज से मतलब ही नहीं है। आप अभी इस चीज को मत देखिए, इसके अंदर कैटेगरी भी देखी जाएगी कि कौन एससी में है, कौन एसटी में है, कौन ओबीसी में है, कौन ईडब्ल्यूएस में है। जो रियल डेटा निकल के आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों निकल के आएगा जब हम जोन वाइज एनालिसिस करेंगे, आपकी वैकेंसीज का कंपेयर करके, तब रियल डेटा निकल के आएगा। लेकिन अगर हम इस डेटा से देखें, ओवरऑल देखें, तो मैंने आपको क्या बताया, हमें चाहिए 88,000 बच्चा, और इससे क्योंकि ये 63,000 बच्चों का डेटा है, लगभग इतने ही स्टूडेंट जितने यहां 100 हो रहे हैं, इतने ही स्टूडेंट आप बाहर मान लीजिए जो होंगे नहीं। ये मान लीजिए बाहर इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं होंगे। जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट है ना, कितने बचे हुए हैं? लगभग आपके पास 1.5 लाख बच्चों में से यहाँ 63,000 का है, तो 90,000 बच्चा बचा हुआ है या 80,000 बचा हुआ है। उस 80,000 में जितने बच्चे यहाँ टॉपर दिख रहे हैं, आपको उस 80,000 में उतने टॉपर नहीं मिलेंगे, ना ही ज्यादा अच्छे नंबर वाले मिलेंगे, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वो कौन है। अब हम बात करते हैं कि टोटल कट ऑफ के क्या चांसेस बन रहे हैं। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात होती तो हमें चाहिए 88,000 बच्चा। तो अगर 50% का भी आंकड़ा रखें तो ये वाला जो आंकड़ा है, ये वाला आंकड़ा, ये आपका 50% के आसपास जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम इस डेटा में से 40,000 बच्चे ले लेते हैं और बाकी जो बचे 48,000 वो हम बाकी के डेटा में से लेंगे, यानी कि टोटल हमें 88,000 बच्चा चाहिए साइको के लिए, तो जो बाकी का डेटा है वो उनमें से ले लिया जाएगा। तब भी मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर आप 40,000 स्टूडेंट भी ले रहे हैं तो कट ऑफ के जो अंदाजे हैं वो बहुत कम जा रहे हैं। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि साइको के लिए, देखिए ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये मत सोचिए आप फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ तो निश्चित तौर से अच्छी खासी ही जानी है और जाएगी ही, लेकिन आप लोगों को साइको के लिए क्लियर करने की अगर बात है तो साइको आप क्लियर कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से आप समझ लीजिए। क्योंकि टोटल बच्चों में ही बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पास हुआ है बच्चा, जो पास हुआ है उसके डेटा में आप देखो तो 50 नंबर से ऊपर वाले बच्चे 37,000 हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 37,000 बच्चे अगर बाहर भी हैं तब भी मेरे प्यारे बच्चों 88,000 बच्चे चाहिए। अगर टोटल 88,000 बच्चा चाहिए, 20,000 तो फेल ही हो गया ना। जो 63,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, उस 63,000 में से 23,000 बच्चा तो फेल ही हो गया, तो उसको तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपके साथ लड़ेगा ही नहीं। इसी तरीके से जो 40% बच्चा है, यानी कि 1.5 लाख का 15 चौका 60, 40% यानी कि 60,000 बच्चा, वो तो ऑलरेडी बाहर ही है। तो अब जो पास हुए हैं वही 90-95,000 बच्चे हैं, और उसमें से 88,000 बच्चे लिए जाने हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो जहां पर वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कहां का कट ऑफ का एनालिसिस आप चाहते हैं जो मैं सबसे पहले करा दूं। सबसे पहले जिस बोर्ड का नाम लोगे उसका मैं कल एनालिसिस आप लोग कराता हूं, और साइको के सिलेबस को कल सुबह हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और साइको के बारे में बात करेंगे कि किन लोगों को साइको की तैयारी करनी है, किन लोगों को नहीं करनी है। तो ये मान के चलिए कि ये जो डेटा आया है क्वालिफाइड कैंडिडेट का, इससे अभी तो यही डेटा है। बाद में अगर गलत क्वेश्चन आए हैं ट्रेड में और बच्चे पास हो गए तो भले ही चेंज हो जाए। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं, अभी उस बच्चे का फोन आया, 78 नंबर है उसके, लेकिन उसके ट्रेड में कितने नंबर है पता है? ट्रेड में नंबर है उसके 25 पॉइंट कुछ, यानी कि 26 नंबर नहीं है, 78 नंबर पार्ट ए में, और इधर उसके इतने नंबर। अब ये बच्चे को अगर 1 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि इसका अगर कोई क्वेश्चन ट्रेड में गलत हुआ और उसका नंबर इसको मिल गया, तो आप सोचिए कि ये कट ऑफ बढ़ाएगा बाद में।
तो इस डेटा की बात कर रहा हूं मैं जो अभी प्रेजेंट में मौजूद है। इस डेटा के हिसाब से तो मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रही है, ये बात आप लिख लीजिए। ये बहुत बहुत ज्यादा, ये देखिए यही डेटा है टोटल जो आप लोगों का है। एवरेज स्कोर 65 आए या 66 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिर्फ साइको की कट ऑफ की बात करते हैं तो वो मेरे प्यारे बच्चों कम ही जा रही है। वो यहां पर आप देख सकते हैं। अगर हम 50 नंबर से भी ऊपर वाले बच्चों को माने तो इन सब लोगों के सिलेक्शन होते हुए दिख रहे हैं। तो आप कहोगे कि भैया ओबीसी, एससी, एसटी, इसका सिलेक्शन कितने पर हो जाएगा? देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है ये तभी पॉसिबल है जब आपकी वैकेंसी पता हो और आपकी जोन वाइज जो डेटा है, जैसे हमारे पास अभी दिखाऊंगा मैं, जोन वाइज डेटा है तो हम बताएंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 वैकेंसीज है, 100 वैकेंसी में 40 वैकेंसी जनरल की है, 30 वैकेंसी ओबीसी की है, 20 वैकेंसी एससी की है, 10 वैकेंसी एसटी की है, मान लो ईडब्ल्यूएस की जो भी है। तो इसमें से हम बताएंगे ना कि भाई हमें 8 गुना बच्चा यहाँ चाहिए अनरिजर्व में, तो इसके क्या कट ऑफ वाले कितने बच्चे मिल रहे हैं, इसके कितने मिल रहे हैं, तो तब जाके एनालिसिस सही होगा। अभी ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल में तो यही डेटा निकल के आ रहा है कि जितने बच्चे पास हैं उससे आप लोगों के सिलेक्शन होते हुए दिखेंगे। तो जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां ये समझ लीजिए जिनके बच्चों के मार्क्स पासिंग हैं, यानी कि वो पास कर रहे हैं ट्रेड को, और 60 के करीब नंबर भी हैं, 60 के करीब, 55 के करीब भी नंबर है एससी एसटी में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। साइको के लिए आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं फाइनल सिलेक्शन, साइको के लिए आप जरूर से जरूर जा सकते हैं, ये आपका मन है। बाकी अगर मैं बात करूं तो इस डेटा को एनालाइज करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं साइको के लिए तो मैं आपको बता दूं पूरे यूट्यूब के ऊपर कितने भी बड़े टीचर के आप लेक्चर जाके देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कितने भी बड़े टीचर का, मैं कह रहा हूं जिसका भी आपको लगता हो, देख लो बच्चों के कमेंट्स देखो ना, जिसका भी आपको लगता हो कि यार ये बहुत अच्छा कराते हैं, तो मैं कह रहा हूं हो सकता है कि उनके पास टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी हो, जिसको मैं बिल्कुल खुले मन से एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे पास टेस्ट सीरीज नहीं है उतनी अच्छी, इसलिए मैं आपको टेस्ट सीरीज ऑफर ही नहीं करता हूं। पहले आप सिलेबस को बहुत अच्छे से बेहतरीन ट्रिक्स के साथ सीख लीजिए, उसके बाद साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलिए। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को बताया आपके पास कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, चाहे आप एनके साइको पे जाइए, चाहे अनलिमिटेड पे जाइए, चाहे टेक्स्ट बुक पे जाइए। मैं आपसे कहूंगा टेक्स्ट बुक सबके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है, एग्जाम जैसा यूआई नहीं है लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो आपको क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी तो जो मैं लेक्चर दे दूंगा उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी आप टेस्ट लगाएंगे तो 2-4 टेस्टों में आपको बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर रखी है, चीजों को खोल खोल के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अनलिमिटेड का ही लेना है, लेकिन इनकी टेस्ट सीरीज काफी बेस्ट है। अगर आपका मन है और आप चाहते हैं कि VIP 300 कोड से आप 300 रुपए कम कराना, तो आप करा सकते हैं, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जब मैं टारगेट्स करवाऊंगा तो आपको इनके टेस्ट लगवाएंगे हम लोग, आप इनके टेस्ट लगाइएगा, साथ में मैं टेक्स्ट बुक के भी टेस्ट लगवाऊंगा, तो उसके टेस्ट भी लगाएंगे। टेक्स्ट बुक तो सबके पास है ही, तो अगर आप इनका टेस्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ओनली 251 में, आप ये मत सोचना कि 251 में है तो बेकार कंटेंट होगा, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। आप सर्च करके देखिए फिगर रिप्लेसमेंट बाई VIP गुरुजी, और फिर किसी और टीचर का लेक्चर देखिए, हिडन क्यूब बाई VIP गुरुजी, हमारा लेक्चर देखिए, फिर किसी और का देखिए, ब्रिक टेस्ट बाई VIP गुरुजी, आप सर्च करिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेमोरी टेस्ट बाई VIP गुरुजी, और फिर किसी भी फेमस टीचर का जिसको आप जानते हो पूरे इंडिया में, मैं नहीं बोल रहा हूं ये, वो लेक्चर देखने के बाद आप खुद बताइएगा। अगर आपको बेहतर लगता है तो ज्वाइन करें, अगर आपको बेहतर नहीं लगता है तो लात मार के निकलिए। मैं तो कह रहा हूं गाली दे के निकलिए, लात मारिए, गाली दीजिए उसमें कि साले तेरे लेक्चर तो बिल्कुल बेकार है। मैं इस हद तक आप लोगों को चैलेंज करता हूं। आप जाइए, लेक्चर देखिए और खुद बताइएगा कि किस लेवल का कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया है। अगर आज ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं और इन सारे के सारे टेस्टों को विद इन 15 डेज में आप लोगों को कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन जिस हिसाब से हमें समय मिल रहा है उसी हिसाब से हम आराम से आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हुए चलेंगे। और गारंटी है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कवर कराया है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा जो गलत हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए, ये बच्चे बोल रहे हैं 4100 रुपए का कोर्स और 3000 रुपए का फूड लिया, उसके बावजूद भी यहां पर पढ़ रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि उससे 100 गुना बेहतर यहां पर है। तो ऑफलाइन जाने की बजाय आप लोग ऑनलाइन ही तैयारी करें,
ऑनलाइन तैयारी में आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा और बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, नोट गुड नोट बेटर, द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल अबाउट दिस लेक्चर एंड ट्रिक्स, दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड हिडन क्यूब। सैल्यूट है। आप याद देखिए गुरु भाई, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हिडन क्यूब कॉन्सेप्ट आपसे अच्छा और बढ़िया मैंने जितने भी टीचर्स को देखा और पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ाया है। हो सकता है किसी के पास इससे अच्छा कॉन्सेप्ट हो, बट स्टूडेंट को समझा पाना आपसे अच्छा किसी के बस की नहीं। यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चे बोल रहे हैं। यहां पर देखिए, आज पहली बार किसी टीचर ने घन क्यूब वाले प्रश्न अच्छे तरीके समझाए, और मैं आपको बता दूं पिछली बार सबसे ज्यादा बच्चा फेल हुआ है इसी टेस्ट के अंदर, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं थे और हम बार बार समझा रहे थे कि भैया ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन उनको समझ नहीं आया, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम आए और वो फेल भी हुए। यहां पर देख सकते हैं, इसका हो गया, ये हिडन क्यूब देख लिया आपने। अब आप देखिए, ये 199 में पिछली बार था, इसलिए आप उसको ना देखें। अब आप आइए, आपका मन है कि मेरे प्यारे बच्चों और हम देखें दूसरे टेस्टों का। आप आइए, ये है फिगर पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट या फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट। इसके कंटेंट के नीचे के आप कमेंट खुद पढ़ लीजिए, मैं क्या पढ़ के बताऊं। हेलो भैया, ये नाम नहीं लेते, नाम गलत बात है, किसी का भी लेना। एक बड़ा टीचर था, उसको देखकर बहुत कंफ्यूजन हुआ, फिर दूसरा देखा, तब भी सेम प्रॉब्लम, लास्ट आप थे जिसने प्रॉब्लम सोल्व करवाई। यहां पर देख लीजिए, वीआईपी चैनल का वीआईपी तरीका शानदार। यहां पर देख लीजिए, किसी के भी बच्चे, ये कौन सा है, पिक्चर प्लेसमेंट। यहां पर देख लीजिए, बच्चों ने नाम तक लिखे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं कहता किसी को बेकार, ये बच्चों ने बहुत ही जबरदस्त क्लास, आज तक यूट्यूब पर ऐसा लेक्चर किसी ने नहीं दिया, सबसे बेस्ट ट्रिक। और बच्चे लाइक भी कर रहे हैं, 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे, क्योंकि है। थैंक्स सर जी, मजा आ गया, अभी तक ऐसा कोई नहीं पढ़ाया गुरुजी, आप सभी ऐसा ही ट्रिक यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। यहां पर देख लीजिए, कौन सा है, ये देखिए, पूरा साइको हिस्ट्री में इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता, 100%। बहुत खतरनाक सेशन था सर, किसी भी बच्चे की कमेंट देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद यूट्यूब पे सर्च करिए पिक्चर प्लेसमेंट बाय वीआईपी गुरुजी, उसके नीचे जाके ये कमेंट देख लीजिए, ये सारी आपके ही दोस्तों की कमेंट्स हैं। इसी तरीके से आप किसी भी चीज की, ये ब्रिक्स मैंने पढ़ाया, इसके आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। मैं पेड बैच छोड़ के आया हूं और यही क्लास देखूंगा। यहां पर देख लीजिए, एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद जाके देखिएगा अगर आपको समझना है। मैं खुद कह रहा हूं ना, चैलेंज कर रहा हूं आपको, किसी भी यूट्यूब बेस्ट से बेस्ट टीचर की वीडियो देखिए और फिर हमारी देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि लेवल क्या है। आपको अगर पसंद आए तो करिएगा, ना पसंद आए तो मत करिएगा। तो फिलहाल के लिए अभी के जो डेटा हैं, जिससे आप लोगों को ये पता चल रहा है, जो मैंने आप लोगों को दिया है, अभी के डेटा के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों यही निकल के आ रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रही है, कट ऑफ कम ही जाने वाली है। लेकिन फाइनल कट ऑफ नहीं है ये कट ऑफ है किस चीज की, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ये कट ऑफ जो देखने को मिल रही है, ये कट ऑफ देखने को मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, रॉ कट ऑफ जो आप लोगों की ओवरऑल बताई मैंने। तो सबसे पहले आप नीचे कमेंट कर दीजिए अपने मार्क्स के साथ कि कितने नंबर आ रहे हैं, और दूसरा ये कमेंट जरूर शुरू कर देना कि सबसे पहले किस बोर्ड का एनालिसिस कराना है, बिल्कुल जीरो से। और ये बात ध्यान रखना, जिस बोर्ड का एनालिसिस करा दिया लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहनी है, ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट, क्योंकि ज्यादा बच्चा है ही नहीं, आधे से ज्यादा बच्चों का आ चुका है, और सुबह तक जो आंकड़े आ जाएंगे वो ज्यादा 80,000 बच्चों के आ जाएंगे, और बस 80,000 बच्चों का डेटा आया नहीं कि पूरा का पूरा फाइनल है डेटा, समझ लीजिए, फिर कट ऑफ का अंदाजा पूरी तरीके से एक्यूरेट हो जाएगा। इसलिए पहले कमेंट कर दीजिए किस बोर्ड से हैं आप और किस बोर्ड की कट ऑफ का एनालिसिस सबसे पहले कराना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल साइको का सिलेबस बिल्कुल जीरो से, एक एक चीज, मैं कह रहा हूं साइको बच्चों का खेल है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस बेहतरीन तरीके से जो करवाया जाए उस चीज को करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कल साइको के सिलेबस डिस्कशन के साथ मिलते हैं बेहतरीन तरीके से। टेक केयर।